बलिया के रसला में इस वक्त मौजूद हूँ। बगल में जिस महिला को आप देख पा रहे हैं, सुशीला राजभर इनका नाम है। समाजवादी पार्टी से बड़ा पुराना इनका रिश्ता रहा, लेकिन कुछ न कहीं ऐसी कमियां हुई समाजवादी पार्टी के द्वारा कि उन्होंने समाजवादी पार्टी को त्याग दिया और इस वक्त ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ जुड़ करके तन मन धन से काम कर रही हैं और इनका सपना है कि ओम प्रकाश राजभर एक दिन मुख्यमंत्री बने और उसके बाद से हमारे क्षेत्र का विकास हो। बातचीत करेंगे कुछ अहम मुद्दों पर, तो देर ना करते हुए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। और सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में आपका। जी धन्यवाद। आपके चैनल को भी धन्यवाद और नमस्कार, और जितने दर्शक देख रहे हैं आप लोगों को भी, माता बहनों भाइयों को, सबको मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए सबसे पहले मैं महाराजा सुहेलदेव जी को नमन करते हुए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पंचायती राज मंत्री, इनका भी मैं अभिनंदन वंदन स्वागत करती हूँ। बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सीधा सबसे पहला यही सवाल कि जहाँ तक मेरी एनालिसिस है कि राजनीति में आपका बहुत पुराना इतिहास रहा है, काफ़ी दिनों से इसमें मेहनत कर रही है कि इतिहास आपका जुड़ा हुआ है, आपका जो परिश्रम है वो समाजवादी पार्टी से शुरुआत होता है और अचानक ओम प्रकाश राजभर के साथ क्या बदलाव देखा आपने और क्या अचानक ऐसा मन में आया? जी, मैंने ओम प्रकाश राजभर जी को 2002 यानी 27 अक्टूबर 2002 को उन्होंने जब पार्टी बनाया तब से मैं जानती हूँ, आज भी जानती हूँ। और मैं जानती हूँ कि हमारा दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जाति के नाम पर पार्टियां बनी है। इस देश में 6,743 जातियां हैं और 6,743 जातियों की पार्टी है। हमारी भी पार्टी है और जो सम्मान हमें राजभर ने दिया, जो सम्मान हमें ओम प्रकाश राजभर जी ने दिया, वो सम्मान हमें नहीं मिल रहा था समाजवादी पार्टी में, इसीलिए मैंने उसको त्याग दिया। सुशीला राजभर समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा मेहनत की और हाल ही में अखिलेश यादव जो सपा के प्रमुख हैं, उन्होंने महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया सीमा राजभर को। हालांकि सीमा राजभर में और सुशीला राजभर में अगर हम लोग थोड़ा सा तुलना करें तो आपने काफ़ी मेहनत किया है समाजवादी पार्टी के लिए, तो फिर आपको वो जरूरत क्यों नहीं मिली? ऐसा है कि जानी रहे हैं कि चापलूसों का शासन चल रहा है। जहाँ चापलूसी होगी वहीं होगा। और सीमा आप कह रहे हैं, उसका तो मैं नाम नहीं चाहती हूँ अपनी जुबान पर लेना। वो राजभर नहीं है, वो तो एक निषाद है। निषाद महिला को मैं क्या कहूँ, अखिलेश यादव जी जब उस निषाद महिला को बनाए हैं एक राजभर के नाम पर, तो राजभर उनको वोट नहीं करेगा। इसलिए कि इसके साथ एक भी राजभर कहीं खड़े हो तो बताइए आप, कहीं इसके साथ कोई राजभर दिखाई दे रहा हो तो बताइए। ये तो यादवों के घर जा रही है, यादवों के घर मलाई खा रही हैं और जा करके वहीं से जिंदाबाद अपना बुलवा रही है। इसके साथ कोई राजभर है? कोई राजभर तो बता दे कि इनके साथ कौन सा राजभर खड़ा है। तो राजभर इनके साथ नहीं है। इसके साथ कहाँ राजभर है? राजभर तो ओम प्रकाश राजभर जी के साथ है। चिल्लाने से थोड़ी हो जाएगा। कह रही है कि मैं राजभर का नेतृत्व करूंगी। इसकी औकात है नेतृत्व करने की? जिसका चरित्र नहीं सही है वो क्या नेतृत्व करेगी? चरित्र सही नहीं है। इसका कौन सा चरित्र है? आप देख रहे हैं एक देव कुमार निषाद है, आप उसको देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? इसका पिछलग्गू बन करके पीछे पीछे डमरू बजाता है। ये जहाँ जहाँ जाती है डमरू बजाने का काम करता है। तो राजभर कहाँ है? और राजभर रहती तो राजभर इसके साथ नहीं रहते। तो अखिलेश यादव कुछ सोच समझ के ही अपने पास रखा है ना। अखिलेश यादव जी पगला गए थे। अखिलेश यादव जी नहीं पगलाए होते तो इस निषाद महिला को नहीं बनाए होते। आप बता दीजिए कितने दिनों से बनी है, कितने राजभर इसके साथ है, कितने राजभर इसके साथ चल रहे हैं, कितने राजभरों के घर गई है, कितने राजभर इसके साथ खड़े हैं? आप बता दीजिए। आपके चैनल से मैं पूछ रही हूँ। तो क्या एक भी राजभर समाज का वोट नहीं लेके जाएंगी वो? नहीं, एक भी नहीं जाएंगी। सारा राजभर समाज हमारा ओम प्रकाश राजभर जी के साथ है। अखिलेश यादव से इतना बड़ी चूक कैसे हुई? क्योंकि आप अखिलेश समाजवादी पार्टी से बहुत पहले से जुड़ी हुई है, तो अखिलेश यादव कहते हैं कि हमारे पास पढ़े लिखे नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, तो फिर ये बड़ी चूक कैसे होगी? जैसे आप कह रहे हैं सीमा राजभर कुछ कर ही नहीं पाएंगी। ऐसा है कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे संस्थापक समाजवादी पार्टी के, तो नजरों से अपने कार्यकर्ताओं को पहचान लेते थे और वो जान जाते थे कि हमारा कार्यकर्ता बलिया, आजमगढ़, मऊ, बनारस का रहने वाला है। लेकिन अखिलेश यादव जी अब वो राजनीति में पक्के खिलाड़ी नहीं है कि वो पहचान लेंगे। यदि पक्के खिलाड़ी होते तो ऐसे इससे सुपर महिलाएं समाजवादी पार्टी में है। ऐसे ये बन मुर्गी को नहीं बनाते, इस बन मुर्गी को नहीं बनाते, निषाद महिला को नहीं बनाते, जिसके बोलने की औकातें नहीं है, ना दम है। देखते हैं बात करती है, किस समाज में जाती है तो बात करती है, कैसे करती है, फोटो खिंचवा लेना, डाल देना, यही सबसे बड़ी
चीज है। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि जब भी अखिलेश यादव से कोई ओम प्रकाश राजभर के बारे में सवाल करता है तो वो कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर का जवाब हम नहीं, ये सीमा राजभर देंगे। इसलिए कि अखिलेश यादव जी के पास वो औकात और क्षमता नहीं रह गई है ना, उनके पास दिमाग रह गया है, इसलिए इस बनमुर्गी को वो सौंप दिया है। हमारे जैसे लोगों को कहते तो हम लोग जवाब दे देते। क्या हो गया, उनको दिमाग में लकवा मार दिया है क्या? अखिलेश यादव जी का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि बनमुर्गी को कह रहे हैं कि यही जवाब देगी। तो क्या सीमा राजभर ओम प्रकाश राजभर का जवाब दे सकती हैं? वो का देगी, उसकी कहाँ औकात है? उसकी माँ दूध पिलाई है। आया पहले मेरा ही जवाब दे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी को छोड़े, पहले सुशीला राजभर से आमना सामना हो जाए उसका। हाँ, 2027 में लग रहा है कि अखिलेश यादव फिर सरकार नहीं बना पाएंगे। अखिलेश यादव जी सरकार नहीं बना पाएंगे, इसलिए कि इनकी नीतियाँ सही नहीं है, इनके सिद्धांत सही नहीं, इनके विचार सही नहीं है, तो कैसे बना लेंगे? रोड पर आ जाने से थोड़ी ना वोट मिलेगा, रोड पर आ जाने से थोड़ी ना कोई मुख्यमंत्री पैदा होगा। इनका संगठन ही नहीं है। 40,000 महिलाओं की देने की बात कर रहे हैं वो। 40,000 देने की बात जब सरकार बनेगी तब न देंगे, नहीं बनेगी तो कहाँ से देंगे? जब सरकार बनेगी तब ना, वादा करने की क्या जरूरत है? पहले सरकार तो बनाए, पहले घर तो बनाए, घर में बहू तो लाए, तब ना रोटी बना के देगी कि नहीं देगी? आपके सामने अगर ये ऑफर आए अखिलेश यादव की 40,000 रुपया हम देंगे जीतने के बाद, तो आप वोट दिलवाएंगे कि नहीं दिलवाएंगे? हम क्यों दिलवाएंगे? हमारा फर्स्ट एंड लास्ट रहेगा, मैं नहीं दिलवा पाऊंगी। 2027 में किसे आप देख पा रहे हैं, कौन आ रहा है इस बार? इस समय गठबंधन की सरकार आएगी, एनडीए की सरकार आएगी, एनडीए की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं। मुख्यमंत्री किसे आप देखना पसंद कर रहे हैं? मुख्यमंत्री एनडीए के सरकार में जिसको निर्णय होगा, सरकार आपस में समिति जिसको निर्णय देगी वो मुख्यमंत्री बनेगा। कोई भी मुख्यमंत्री बने, ये तो एनडीए का। अगर आपसे मैं पूछूं कि ओम प्रकाश अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ और ओम प्रकाश राजभर में सबसे बेहतर प्रदेश का नेतृत्व कौन कर सकता है, किसे आप चुन सकते हैं? भाई सबसे पहले तो मैं आदित्यनाथ योगी को चुन सकती हूँ जी। तो उनकी कार्यशैली अच्छी लगती है? उनकी कार्यशैली अच्छी लगती है, उनके कार्यशैली में सारे लोग मतलब सुरक्षित हैं, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। महिलाएं हमेशा समाजवादी पार्टी उनके ऊपर प्रहार करती है कि सबसे ज्यादा अगर रेप बलात्कार हत्याएं हुई हैं तो योगी की सरकार में हुई, आप मानती हैं इस बात? नहीं, ये सब गलत है, ये सब नहीं है, ये समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई है। जितनी ये दंगा फसाद हुए हैं ये सब समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए। आदित्यनाथ योगी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। इस तरह से तो विपक्ष जो आएगा सो कहेगा ही, लेकिन यदि देख लिया जाए, सच्चाई से देख लिया जाए, उठाकर देख लिया जाए तो समाजवादी में सबसे ज़्यादा दंगा हुआ है, फसाद हुआ है और होता भी है, हो भी रहा है, अभी भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश माननीय आदित्यनाथ योगी जी की सरकार है तो इसमें दंगा कौन करवा रहा है? यही लोग तो कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग तो कर रहे हैं, पार्टी को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। क्या समझ रहे हैं कि जनता नहीं समझ रही है? जनता समझ रही है, जनता चुतिया नहीं है, जनता समझदार हो चुकी, इसमें कोई शक नहीं है। आप एक महिला है और महिला सम्मान की बात जब भारतीय जनता पार्टी करती है तो विपक्ष हमेशा से कटाक्ष करता है कि इसे सिर्फ चोचले हैं, ज़्यादा उत्पीड़न हुआ है। तो क्या लगता है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं योगी की सरकार में? योगी सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं, इसमें कोई शक नहीं है। महिलाएं जानती हैं और महिलाएं इसका जवाब एक वोट से 2027 में माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को बता देंगी। वो किसी से भी गठबंधन कर ले, इसमें ये नहीं है, किसी से भी कर ले, लेकिन सरकार बनने वाली नहीं। चर्चा ये हुई कि ओम प्रकाश अखिलेश यादव जब भी राजभरों का साथ थामा है, उनका नुकसान हुआ, उन्हें धोखा मिला है। जैसे आपने कहा कि सीमा राजभर के साथ उन्होंने अपने पास बना करके उनको धोखा मिला है, महेंद्र राजभर का भी उसमें गिनती आती है कि महेंद्र राजभर ने भी अखिलेश यादव को ठगने का काम किया। आप मानते हैं इस बात को? महेंद्र राजभर तो जरूर ठगने का काम किए हैं। 2024 में जब लोकसभा का चुनाव था तो खुद ठग लिया, 2 करोड़ रुपया ले लिया। 2 करोड़ रुपया लेने के बाद अखिलेश यादव जी कहें कि जाओ राजभरों को चलाना, ते राजभर को नहीं चलाए, अपने चलने लगा। इसके 10 हाथ पैर हो गए, चलने लगा। तो इसके अंडर में रह करके हम लोग थोड़ी ना राजनीति करेंगे। जब चुनाव था 2024 में तो माननीय राजीव राय जी ने कहा कि जितने राजभर हैं, आपको चैनल को मैं बताना चाहिए, जितने राजभर हैं उन राजभरों को महेंद्र राजभर जी चलाएंगे। तो महेंद्र राजभर जी चलाएंगे तो उनकी स्वाभिमान पार्टी है। आज हमारे साथ गठबंधन में है, कल किसी और के साथ गठबंधन में रहेंगे, परसों किसी और के साथ गठबंधन में रहेंगे। तो क्या आप बता सकते हैं कि यदि ये गठबंधन में रहे तो जो समाजवादी पार्टी के लोग जो 30 साल से समाजवादी पार्टी में अपना कार्य दे रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं,
तो समाजवादी पार्टी के लोग ही समाजवादी पार्टी के लोग चला सकते हैं, ना कि स्वाभिमान पार्टी के लोग चला सकते हैं? बता सकते हैं? अब बताइए। तो क्या सीमा राजभर और महेंद्र राजभर से अखिलेश यादव को नुकसान हुआ है? बहुत नुकसान हुआ है, नुकसान होने वाला है। वो तो पनौती गई है, वो पनौती गई है। आप देख लीजिएगा, वो पनौती गई है। मैं कह रही हूँ सुशीला राजभर आपके चैनल पर, वो पनौती है, जीतने वाले नहीं हैं। ये जब से गई है तब से उनका नुकसान ही हुआ है। चलिए, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। नमस्कार।